everyone. My name is Madhukar. I am assistant professor at Krishna Engineering College, Ghaziabad. In previous lectures, what we discussed about basically we were talking about JSP, right? हमने JSP के बारे में डिस्कस किया, फिर हमने JSP के एक्शंस डिस्कस किए, JSP क्या होता है ये डिस्कस किया, कैसे हम JSP का कोड लिखते हैं, है ना, JSP कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है, JSP की लाइफ साइकिल भी हमने डिस्कस करी थी, राइट? तो अब ये क्या है, हमारा लास्ट लेक्चर है और इसमें हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, जो रिमेनिंग टॉपिक है दैट इज डायरेक्टिव्स एंड व्हाट आर कस्टम टैग लाइब्रेरीज, राइट? तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन, डायरेक्टिव्स, क्योंकि इससे पहले आपने क्या पढ़ा था, एक्शंस, राइट ना, आपने ऑब्जेक्ट्स पढ़ा था, इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स, है ना, ठीक है। तो अभी क्या है हमारे पास, डायरेक्टिव्स विच इन JSP, जावा सर्वर पेजेस। तो डायरेक्टिव्स होते क्या हैं, जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है आपको, डायरेक्टिव्स, है ना, कहीं डायरेक्शंस दे रहे हैं, राइट, कहीं ना कहीं डायरेक्शंस दे रहे हैं, किसको, क्योंकि जो कुछ भी कंटेंट होता है वो हमारा कौन हैंडल कर रहा है, कंटेनर, राइट, सर्वलेट का कंटेंट और JSP का कंटेंट कौन हैंडल करता है, कंटेनर, राइट। तो जाहिर सी बात है, डायरेक्टिव वर्ड जो वहाँ पे मेंशन किया हुआ है वो कहीं ना कहीं डिनोट क्या कर रहा है, डायरेक्शंस, यानी कि इंस्ट्रक्शंस। तो दीज डायरेक्टिव्स प्रोवाइड डायरेक्शंस एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंटेनर। क्या कंटेनर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, किस लिए, टेलिंग इट हाउ टू हैंडल सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ द JSP प्रोसेसिंग। जब JSP प्रोसेसिंग हो रही होती है, ठीक है, तो उनको कुछ इंस्ट्रक्शन देने के लिए, एक बोलते हैं ना कि प्रोसेसिंग एक अच्छे मैनर में हो जाए, कोई इसमें प्रॉब्लम ना आए और हमारा जो कोड है वो वेल रन हो जाए। तो ये क्या करते हैं, ये JSP की प्रोसेसिंग के लिए के टाइम पर कंटेनर को इंस्ट्रक्शन देते हैं या डायरेक्शंस देते हैं कि हाउ टू हैंडल सर्टेन एस्पेक्ट्स जो उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में है। मतलब क्या होता है कि आपको पता है, जब JSP का कोड जो होता है, जब सर्वर के पास रिक्वेस्ट आती है, JSP के पास जब रिक्वेस्ट आती है तो JSP का जो कोड होता है वो किस में कन्वर्ट किया जाता है, सर्वलेट में, है ना, किस में कन्वर्ट होता है, सर्वलेट में। अब क्या होता है, उस सर्वलेट को क्रिएट करने के लिए डेफिनेटली एफर्ट लगते हैं। ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ JSP का कोड रीड किया और सर्वलेट में आ गया, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कुछ ना कुछ डायरेक्शंस होते हैं, कुछ ना कुछ नोट्स होते हैं जिनकी हेल्प से वो क्या करते हैं, दे कन्वर्ट JSP कोड और दे ट्रांसलेट JSP कोड टू द सर्वलेट कोड, राइट, यही होता है ना। तो JSP डायरेक्टिव अफेक्ट्स द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द सर्वलेट क्लास। इट यूजुअली हैज द फॉलोइंग फॉर्म। मतलब क्या है कि JSP डायरेक्टिव अफेक्ट क्या करते हैं, ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द सर्वलेट क्लास, क्योंकि इन डायरेक्टिव का रोल काफ़ी होता है। कब, जब आपका ट्रांसलेशन हो रहा होता है, उस टाइम पे इसकी हेल्प से कंटेनर क्या करता है, क्वेरीज को रिजॉल्व करता है, JSP की प्रोसेसिंग करता है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर सिंटेक्स क्या है एक्चुअल में डायरेक्टिव्स का। तो हमारे पास ये आपको पता है स्क्रिप्टलेट टैग है, इसको तो हमें यूज़ करना है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, जावा का जब कोड लिखते हो किस में बताओ, HTML में। JSP क्या प्रोवाइड करा रहा है आपको, JSP वो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करा रहा है वेयर यू कैन राइट जावा कोड इनसाइड द HTML कोड एंड विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्टलेट टैग्स। जब भी हम जावा की स्क्रिप्टिंग करेंगे तो हमें ये टैग ये यूज़ करने ही करने हैं। बट अब उनको डायरेक्टिव डिनोट करना है, मतलब आपको बताना है कि ये डायरेक्टिव्स हैं, तो आपको क्या यूज़ करना है, @ जैसे आपको याद होगा जब मैं एक्सप्रेशन दे रहा था, मुझे कोई कमेंट करना था, तो मैं क्या कर रहा था, मुझे एक्सप्रेशन लिखना है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने क्या किया, जब मैं एक्सप्रेशन लिख रहा था तो मैंने क्या किया, मैंने = लगाकर एक्सप्रेशन लिखा यहां पे और फिर मैंने इसको क्लोज कर दिया, यही तो कर रहा था मैं। ऐसे ही अगर आपको बताना है उस पर्टिकुलर किसको, कंटेनर को, कि ये डायरेक्टिव्स है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, @ से स्टार्ट करना पड़ेगा एंड देन वो एट्रीब्यूट, डायरेक्टिव एट्रीब्यूट्स, उसके बाद उसकी वैल्यू। सिंपल तरीका है, बात समझ आ रही है ना। मतलब रूल ये है कि आपको क्या करना है, माइंड में आपको स्टार्ट तो इन्हीं दोनों से स्क्रिप्टलेट टैग से ही स्टार्ट करना है, लेकिन यहाँ पर जो सिंबल्स है, इन सिंबल्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अगर आप सिंबल्स चेंज करते हो तो उनके जो कमेंट्स हैं, यानी कि जो स्टेटमेंट्स हैं, जो हमारे लाइन ऑफ कोड है वो चेंज होगा। जैसे @ लगाया तो डायरेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। एक्शंस लिखने हैं तो एक्शन के हिसाब से लिखना, अगर आपको एक्सप्रेशन देने हैं तो उसके हिसाब से अलग सिंबल है। तो ऐसे करके आप अपने कोड को चेंज कर सकते हो। फिर क्या होता है, डायरेक्टिव कैन हैव नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स व्हिच यू कैन लिस्ट डाउन एज की वैल्यू पेयर्स, ऑब्वियसली सेपरेटेड बाय कॉमास।
यू कैन हैव मल्टीपल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। ये जो एट्रीब्यूट आपको दिख रहे हैं ना ये वाले, यू कैन हैव मल्टीपल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, बट करना क्या है, की वैल्यू पेयर के हिसाब से उनको आपको कॉमा लगा के सेपरेट करना है। मतलब आपको पता ही है, जैसे मान लो मुझे एट्रीब्यूट लिखना है टैग, और मुझे उसकी वैल्यू दे दी मैंने कुछ टी, तो बस आपको क्या करना है, कॉमा लगाया, फिर से एक और एट्रीब्यूट उसकी वैल्यू, फिर से एट्रीब्यूट उसकी वैल्यू, यही है ना। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज करते हैं। द ब्लैंक्स बिटवीन, यहां से ये जो ब्लैंक है कहां पे, ये आपको यहां से दिख रहा होगा, ये जो ब्लैंक है यहाँ पे, ये ऑप्शनल होता है, आप ब्लैंक देते हो नहीं भी देते हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप यहाँ पर ब्लैंक लो, यहाँ पर ना लो, डजंट मैटर, ऑप्शनल है। सो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि ब्लैंक्स देना है या नहीं देना है, मर्जी है आपकी। कोड को थोड़ा स्पेसिफिक दिखाने के लिए आप ब्लैंक यूज कर लो, नहीं तो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे डायरेक्टिव्स। बात समझ आई अभी तक? नेक्स्ट देखें, फिर आता है वी हैव 3 टाइप ऑफ डायरेक्टिव टैग्स। कितने टाइप के होते हैं हमारे पास? 3 टाइप के, है ना। आपने एक्शंस पढ़े, आपके पास एक्शंस भी बहुत सारे मिले आपको, आपने ऑब्जेक्ट्स पढ़े, इम्प्लिसिट, आपके पास इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स भी बहुत सारे थे, तो आप उसी हिसाब से आपका टैग भी क्या है, 3 है। तो वी विल डिस्कस 3 टैग्स, डायरेक्टिव टैग्स। सबसे पहला हमारे पास डायरेक्टिव टैग जो आता है वो क्या है, पेज टैग। विच वन? पेज टैग, ठीक है, याद रखना कौन सा, पेज टैग, फर्स्ट वन, ठीक है। डिफाइन पेज इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट सच एज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, एरर पेज, बफरिंग रिक्वायरमेंट एटसेट्रा। ये हमारा फर्स्ट हुआ। विच वन? डायरेक्टिव कौन सा हुआ, पेज। तो आपको लिखना कैसे है, स्क्रिप्ट लाइट टैग का हमें स्टार्ट करना है, @ पेज टैग का टैग नाम इक्वल टू एट्रीब्यूट्स, ये हो गया, उसके बाद उसकी वैल्यूज, है ना, मल्टीपल एट्रीब्यूट मल्टीपल वैल्यूज की वैल्यू पेयर में हमें लिखना है, ये डॉट डैश यही जो डिनोट कर रहा है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंक्लूड टैग। विच वन? इंक्लूड। अब इंक्लूड डेफिनेटली आपको उसी नाम से सजेस्ट कर रहा होगा कि इंक्लूड है तो कहीं ना कहीं फाइल्स को इंक्लूड कर रहा होगा, है ना। ये क्या है, इंक्लूड टैग। विच वन? इंक्लूड। दूसरा टैग क्या है हमारे पास, इंक्लूड, राइट। थर्ड की बात करते हैं, थर्ड हमारे पास आता है टैग लिव। टैग लिव, अब ये कहीं ना कहीं बहुत ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या, टैग लिव टैग, आप इसका भी यूज कर सकते हो, बट आपको ये याद रखना है आपके पास 3 डायरेक्टिव टैग्स है, कौन से, पेज, इंक्लूड एंड टैग लिव। इन तीनों का यूज करके हम लोग थोड़ा सा देखेंगे आगे कोड क्या है, ठीक है। और आपको डायरेक्टिव समझ आया, ठीक है। डायरेक्ट गिव डायरेक्शंस, इंस्ट्रक्शंस टू द कंटेनर, क्योंकि कंटेनर ही तो प्रोसेसिंग कर रहा है किसकी, जेएसपी की, और जेएसपी कंटेनर जब प्रोसेसिंग करता है तब वो किसको कन्वर्ट करेगा, सर्वलेट में कन्वर्ट करता है। सर्वलेट क्लास बनाई जाती है, सर्वलेट क्लास को इफेक्ट वही करता है, क्योंकि जो आप इंस्ट्रक्शन दोगे वो उसी के हिसाब से क्या करेगा, उसे कन्वर्ट करेगा, राइट। अब इतनी बात आपको समझ आई। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट की बात करते हैं, फर्स्ट वन, विल स्टार्ट विद फर्स्ट टैग। कौन सा टैग, फर्स्ट, द पेज डायरेक्टिव। The page directive is used to provide instructions to the container. These instructions pertain to the current JSP page. You may encode page directive anywhere in your JSP page. ठीक है, तो ये क्या होता है, पेज डायरेक्टिव जो है, और डेफिनेटली ये भी इंस्ट्रक्शंस ही देंगे, जैसे डायरेक्टिव इंस्ट्रक्शंस ही तो दे रहे हैं कंटेनर को। और ये इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, कंटेनर करंट जो पेज आप JSP का जो करंट पेज है वहाँ पर परटेन करते हैं, उसी पेज की बात कर रहा है वो, कि जो हमारा पेज है करंट, वो क्या फंक्शनलिटी दे रहा है, उस पर क्या वर्क हो रहा है, ठीक है, कैसे हम उस पेज को ट्रांसलेट करें, उस पेज पे जो लाइन ऑफ कोड है वो क्या डिनोट कर रहा है ना। तो ये सब हमारे यहाँ पे शो हो जाएगा। अब बात आती है कि मैं पेज डायरेक्टिव को कहाँ लिखूँ। अपने JSP पेज में अगर मैंने कहीं भी कोड लिखा, मान लो HTML, ठीक है, ठीक है, उसके बाद मैं टाइटल, हेडिंग जो आपको देना दे लो, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ से बॉडी। आप क्या करो, स्टार्ट कर लो यहाँ से, ठीक है, क्या, @ पेज, ठीक है, पेज सिंपल है, एट्रीब्यूट उसका और उसकी वैल्यू, ये आप कर लोगे। अब बात आती है, इसको आप कहीं भी लिख सकते हो, कहाँ, इसने कहा आप कहीं भी लिख सकते हो, बट नॉट आउटसाइड द HTML कोड,
आप कोड के अंदर कहीं पर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यू कैन राइट दीज डायरेक्टिव्स एनीवेयर इन योर जेएसपी पेज, बट कन्वेंशन क्या कहता है कि कोशिश करो क्या कि टॉप ऑफ द जेएसपी पेज पर लिख दो पेज डायरेक्टिव्स को। कहाँ पर? टॉप ऑफ द जेएसपी पेज। जिससे क्या होता है ना, जब ट्रांसलेशन हो रहा होता है ना, तब जब टॉप पे आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा, मान लो कंटेनर है, मशीन है, जैसे ही मशीन वर्क कर रही होती है और मशीन को टॉप पे ही इंस्ट्रक्शन दिख गए तो वो उस हिसाब से तो वर्क करेगी, है ना। सपोज करो कि किसी ने लिखा कि मतलब सिंपल सा एक तरीका है कि आपको क्या करना है, एक पेज बनाना है और उस पेज पे जो बैकग्राउंड कलर है ना, वो क्या रखना है, वाइट रखना है, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपको वो इंस्ट्रक्शन मिला ही नहीं, आपका वो इंस्ट्रक्शन लास्ट में लिखा हुआ है, आपने क्या किया, स्टार्ट कर दिया, अपने बैकग्राउंड अपने हिसाब से दे दिया, पूरा सेट कर दिया थीम्स, फिर एंड में इंस्ट्रक्शन क्या मिला आपको कि यू हैव टू सेट द बैकग्राउंड इमेज, है ना, क्या वाइट। फिर आप दोबारा से गए उस पेज पर और फिर से आपने उसको बेसिक पे देखा और फिर वहां जाके चेंजेस करे। तो इससे अच्छा है ना आप टॉप पे लिख दो, जब भी कंटेनर उसको प्रोसेसिंग कर रहा होगा तो वो पहले इंस्ट्रक्शन उसको मिल जाएगा तो वो उसके हिसाब से वर्क करेगा। तो ठीक है, तो कन्वेंशन के हिसाब से, बट यू कैन राइट एनीवेयर इन योर जेएसपी पेज। सिंटेक्स क्या है हमारा, सेम है। पेज डायरेक्टिव, आपको पेज डायरेक्टिव का यूज करना है, यानी कि आपको पेज आइडेंटिफायर लिखना है, प्री डिफाइंड कीवर्ड है ये पेज। उसके बाद एट्रीब्यूट, अभी बात करते हैं क्या क्या एट्रीब्यूट हो सकते हैं और उसकी वैल्यू। ये सिंपल सा सिंटेक्स है, यही एक्शंस में हो रहा था, यही आपके इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स में हो रहा था, क्योंकि आपको डिनोट करना ही करना पड़ रहा था जो भी आप लाइन ऑफ कोड लिख रहे थे, है ना। उसके एट्रीब्यूट तो डिसाइड है ही, बट स्टार्ट ऐसे ही करना है कि आपको पहले बताना है कि आप क्या यूज़ कर रहे हो। तो आपको पेज डायरेक्टिव यूज़ करो तो आपको पेज लिखना है। फिर आता है इसके इक्विवेलेंट में एक्सएमएल का सिंटेक्स क्या होता है, क्योंकि आपको पता होगा, मैंने बताया था कि जब भी हम सर्वलेट का कोड लिखते हैं तब हम उसके मैपिंग के लिए हम एक web.xml नाम का भी हम एक XML कोड लिखते हैं, ये कंपलसरी होता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, इसके रिगार्डिंग में एक XML कोड भी होगा। वो कैसे लिखते हैं, JSP:directive.page, कितना ईजी है। उसके बाद उसकी एट्रीब्यूट और वैल्यू, खत्म, राइट। JSP:directive.page, एट्रीब्यूट और उसकी वैल्यू। दिस इज हाउ वी राइट द कोड or we write the directives in JSP, and this is how we write XML code in XML। आज समझ आई, दोनों का सिंटेक्स समझ आ गया। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात आती है एट्रीब्यूट्स की। पेज डायरेक्टिव के पास ये सारे 13 एट्रीब्यूट्स अवेलेबल है और सब अपना अपना काम करते हैं। बफर डिफाइन करता है, ठीक है, ऑटो फ्लश आउटपुट के लिए, कंटेंट टाइप क्या कंटेंट रहेगा, एरर पेज, अगर कोई पेजेस पे आप रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो, अगर एरर पेज है तो उसके हिसाब से ये डिनोट करेगा, इज एरर पेज, बूलियन वैल्यू देगा कि है या नहीं, ट्रू और फॉल्स। बात समझ आ रही है। एक्सटेंड्स, पासिंग, इंपोर्ट, अगर आपको कुछ भी लाइब्रेरीज या कुछ इंपोर्ट करना है अपने पेज पर तो आपको ये यूज करना है एट्रीब्यूट। उसकी इन्फो जानना है पेज की तो आप इन्फो टैग, इन्फो एट्रीब्यूट यूज करो। इज थ्रेड सेफ, it is runnable or not, then you can know in boolean value true or false। language specific, language define करो। हम लोग कंटेंट टाइप पे सेट करते हैं, आपको याद होगा सेट कंटेंट टाइप सर्वलेट में आपको दिखाया था, text/html, है ना। लैंग्वेज सेट, आपको अगर इस एट्रीब्यूट का यूज करना है then you can define the language। सेशन ट्रैकिंग, सेशन मैनेजमेंट, तो आप सेशन का यूज करके एट्रीब्यूट का then you can define the value, ठीक है। is el ignored, ये भी क्या करेगा, आपको बूलियन वैल्यू देगा ट्रू और फॉल्स। EL इग्नोर्ड है या नहीं है। इज स्क्रिप्टिंग इनेबल्ड, ठीक है, ये भी आपको ट्रू और फॉल्स देगा। जब आप पेज टैग का यूज करो तो आपको पता लग जाएगा पेज, क्योंकि किसकी बात कर रहा है आपको ये बताओ, ये करंट पेज की भी बात कर रहा है। अब करंट पेज पर स्क्रिप्टिंग इनेबल्ड है या नहीं है, ठीक है। करंट पेज पर मेमोरी अवेलेबल है या नहीं, करंट पेज ऑटो फ्लश है या नहीं, कंटेंट क्या है उस करंट पेज का, कोई एरर पेज तो नहीं है इन दोनों का। बट यहाँ पे एक बूलियन वैल्यू है, वहाँ पे अलग है, उस पेज को दे सकते हो आप, मेंशन कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। ये पेजेस के लिए एक्सटेंड करो, इंपोर्ट करो इन्फो, यू कैन नो द इन्फो ऑफ द करंट पेज। तो ये सारे जो एट्रीब्यूट हैं आपके, ठीक है, और इनकी वैल्यू होगी। तो आप, ऐसा नहीं है कि आपको एक ही एट्रीब्यूट एक बार में लेना है, आपको बताया गया था अभी भी कि यू कैन हैव मल्टीपल एट्रीब्यूट
बट यू हैव टू डिफाइन विद की वैल्यू पेयर। आप क्या करो, एट्रीब्यूट लिखो, उसकी वैल्यू कॉमा लगाओ, फिर से एट्रीब्यूट उसकी वैल्यू कॉमा लगाओ, एट्रीब्यूट उसकी वैल्यू, मतलब ऑटो फ्लश ट्रू, कॉमा एक और लिख दो, इज एरर पेज, ठीक है, ट्रू। और लिखना है क्या, इन्फो .j.jsp, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से इन टैग्स का यूज कर सकते हो। मल्टीपल कॉमा लगाना है आपको, बात समझ आई। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यू कैन हैव मल्टीपल एट्रीब्यूट्स, ठीक है, एसोसिएट विद पेज डायरेक्टिव्स। पेज डायरेक्टिव के पास ये 13 एट्रीब्यूट्स हैं और आप इनमें से कोई सा भी यूज करो, सबकी अपने अपनी फंक्शनलिटीज है, सारे अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। और यू कैन इम्पोर्ट और you can enable any of these attributes in your JSP page with page directives, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट देखें, द इंक्लूड डायरेक्टिव। अब बात आती है इंक्लूड डायरेक्टिव्स की, क्या होता है जाने, ठीक है, देखते हैं। इंक्लूड डायरेक्टिव इज यूज टू इंक्लूड अ फाइल, क्योंकि आपको इंक्लूड के बारे में मुझे याद है आपको पहले भी बताया गया है, क्या कौन सा है इंक्लूड एक्शंस, है ना, आपको पहले भी पता है ना। उसमें हम क्या कर रहे थे, हम फाइल को इंक्लूड कर रहे थे, आपको याद होगा रिक्वेस्ट डिस्पैचर में भी यूज हुआ ये फॉरवर्ड एंड इंक्लूड, राइट। तो यहाँ पर भी वही चीज देखते हैं, ठीक है। क्या इज यूज टू इंक्लूड अ फाइल ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन फेज। अगर किसी फाइल की रिक्वायरमेंट है तो ये क्या करता है, ये इंक्लूड डायरेक्टिव हेल्प करता है क्या, टू इंक्लूड अ फाइल ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन फेज। अब आप ये बात समझ रहे हो ना कि इसमें क्या हो रहा है, जब ट्रांसलेट हो रही है क्या जेएसपी फाइल टू सर्वलेट फाइल में, तब उसको बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस की जरूरत है, क्योंकि इतना इजी नहीं होता ट्रांसलेट करना। आपको पता है ना, जब अगर मैं किसी लैंग्वेज की भी बात करूँ नॉर्मल, मान लो आपको इंग्लिश से फ्रेंच में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, ऑब्वियसली यू नीड सम सॉर्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, you required instructions, and with the help of these instructions you can convert or you can translate your English language into French language। यही होगा ना, वरना आप कर ही नहीं पाओगे। और या तो आप बहुत ही ज़्यादा आपको सब कुछ आता हो, अगर आप मैनुअली करने बैठ रहे हो ना तो आप कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको दोनों लैंग्वेज बहुत ही प्रिसाइज वे में आती हो। और अगर आप ऑटोमेटिक मशीनरी की बात कर रहे हो तो ऑब्वियसली क्या होगा, वर्चुअल मशीन्स जो होती हैं उनको इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत पड़ती है ना, बिना इंस्ट्रक्शंस के तो काम ही नहीं करने वाली, राइट। तो डायरेक्टिव टेल्स द कंटेनर टू मर्ज द कंटेंट ऑफ अदर एक्सटर्नल फाइल्स विद द करंट जेएसपी ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन फेज। पॉइंट है, इंक्लूड डायरेक्टिव बोल रहा है कि आप क्या करो, जो मैं इंक्लूड में जिस फाइल का यूआरएल डाल रहा हूँ, ठीक है, आप उस फाइल को एक्सटर्नली उठाओ और मेरे करंट जेएसपी पे क्या करो, इंक्लूड कर दो। क्या, जब ट्रांसलेशन फेज हो रहा हो तब, वरना तो ठीक है चल जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। यू मे कोड द इंक्लूड डायरेक्टिव एनीवेयर इन योर जेएसपी। यहाँ पर भी आपको क्या मिल रही है, इतना है कि आप कहीं पर भी लिख दो, है ना। एनी हाउ आपको काम क्या करना है कि आप अपनी फाइल को इंक्लूड करा रहे हो अपने पेज पर, और पेज पर फाइल इंक्लूड हो जाएगी, तो वेल एंड गुड। सिंटैक्स की बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, क्या इंक्लूड, ये रहा आपका क्या डायरेक्टिव, प्रीडिफाइंड कीवर्ड है फाइल, उसमें एट्रीब्यूट आपको क्या मिला, फाइल, एक ही एट्रीब्यूट है, क्या है, फाइल नाम का, क्योंकि हम यहाँ पे फाइल ही इंक्लूड कर रहे हैं, बाकी हम कुछ दे ही नहीं रहे उसको। बाकी आपको यहाँ पे क्या लिखना है, एक यूआरएल लिखना है, किसका, फाइल का, कहाँ पर वो फाइल लोकेट है। पॉइंट है ना, इजी सा सिंटैक्स है। फाइल नेम इन द इंक्लूड डायरेक्टिव इज एक्चुअली अ रिलेटिव यूआरएल, ठीक है। एक्सएमएल इक्विवेलेंट कोड क्या होगा इसका, JSP डायरेक्टिव डॉट इंक्लूड फाइल और उसका रिलेटिव यूआरएल, सेम उसी की तरह है, किसकी तरह, पेज डायरेक्टिव की तरह। और ये सिंटैक्स बहुत ही स्पेसिफिक है कि आपको करना क्या है, JSP तो लिखना ही लिखना है, कॉलन डायरेक्टिव लिखना ही लिखना है, क्योंकि हम डायरेक्टिव की बात कर रहे हैं, डॉट लगा के उस डायरेक्टिव का नेम, फिर चाहे वो पेज हो फिर चाहे वो इंक्लूड हो, उसके बाद उसके एट्रीब्यूट। ये फाइल जो है एट्रीब्यूट है, ऐसे पेज के पास 13 एट्रीब्यूट्स थे और आप 13 के 13 यूज कर सकते हो, तो आप इसमें अपने मल्टीपल एट्रीब्यूट यूज करो, 2 4 6 जितने करने हैं। तो यहाँ पर एक एट्रीब्यूट मिला फाइल और यूआरएल। अब मान लो मुझे, जैसे इसका अगर मुझे एग्जांपल लिखना है तो मैं क्या लिखूं, @include, ठीक है, फाइल
रिलेटिव यूआरएल में मैं क्या डाल दूँ, उसका लोकेशन। मान लो वो फाइल मेरी कहाँ पर है, सी ड्राइव के अंदर जाओ, क्या पता वहाँ पर फोल्डर हो कौन सा, JSP, उसके अंदर मैंने क्या किया, उसको डाल दिया। और उस फाइल का नाम क्या है, फाइल का नाम देख लेते हैं एक बार। मैं फाइल का नाम लिखने जा रहा हूँ डायरेक्टिव, न्यू डायरेक्टिव डॉट JSP। मैंने क्या किया, उस फाइल का नाम ये लिख दिया और मैंने इसको कर दिया क्लोज, बन गया। सिंपल है। तो आपको समझ आया ये बात, इंक्लूड डायरेक्टिव क्या वर्क कर रहा है, कैसे वर्क कर रहा है, इंक्लूड डायरेक्टिव का सिंटेक्स क्या है, ठीक है, और उसका इक्विवेलेंट XML कोड क्या है। ओके, नेक्स्ट देखें। थर्ड वन है हमारे पास टैग लिव। विच वन, टैग लिव डायरेक्टिव। क्योंकि अब टैग लिव की बात आ रही है तो यानी कि हमारे यहाँ पे किसकी बात आ रही है, लाइब्रेरीज की। जब भी आपको लिव वर्ड दिखता है ना, ये जनरली किसको डिनोट करता है, लाइब्रेरीज को। किसको, लाइब्रेरीज को डिनोट करने लग जाता है। तो देखते हैं कैसे करेगा, मैं लिख देता हूँ फिर भी यहाँ पे, ठीक है, लाइब्रेरीज को डिनोट कर रहा है। क्या होता है टैग लिव डायरेक्टिव, JSP API allow you to define custom JSP tags that look like HTML or XML tags, and a tag library is a set of user defined tags that implement custom behavior। समझ आई बात, नहीं आई? क्या कर रहा है ये बोल रहा है कि आप कस्टमाइज कर सकते हो, किसको, अपने JSP के टैग्स को। मतलब अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने नेम के हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग क्या करो, कस्टमाइज कर लो। उस JSP पेज में लुक लाइक HTML और XML टैग्स की तरह आप अपने टैग्स बना लो। सिंपल है, कस्टम टैग्स। कस्टम का मतलब समझ आता है ना, ठीक है, यूजर डिफाइंड है ना, यूजर डिफाइंड। तो यूजर खुद से अपने खुद के नेम के हिसाब से क्या कर सकता है, टैग्स बना सकता है। किस में, JSP में, JSP पेज पर। तो और वो किसके द्वारा वो फंक्शनलिटी मिल रही है, आपके टैग लिव डायरेक्टिव के थ्रू। तो टैग लिव डायरेक्टिव हमें क्या अलाउ कर रहा है, दैट इज इट इज अलाउइंग अस टू सेट कस्टम टैग्स इन योर JSP पेजेस। तो ये बात समझ आई, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है। कस्टम टैग्स बनाने, यानी आप कस्टमाइज कर लो अपने पेजेस को, आप अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से अपने टैग यूज करते हो, जस्ट लाइक HTML में होते हैं और जैसे कि XML टैग्स होते हैं। अब बात करते हैं आगे का। टैग लिव डायरेक्टिव डिक्लेयर्स दैट योर JSP पेज यूजेस अ सेट ऑफ custom tags, identifies the location of the library and provide means for identifying the custom tags in your JSP page। मतलब ये क्या कर रहा है, इट डिक्लेयर दैट आपका जो JSP पेज है वो क्या कर रहा है, सेट ऑफ कस्टम टैग यूज कर रहा है। मतलब जब भी आप टैग लिव डायरेक्टिव यूज कर रहे हो ना, तो उसे ये पता लग जाएगा उसको, कंटेनर को, और ये इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा कंटेनर को कि हाँ इस पेज में क्या हो रहा है, कुछ कस्टम टैग्स यूज हुए हैं। मतलब जो प्रीडिफाइंड है वो नहीं, कुछ यूजर ने अपने आप भी बनाया है। क्या बनाए हैं, यूजर ने अपने आप ही कस्टम टैग बनाए हैं, क्या, अपने हिसाब से। और वो क्या करता है, उसकी उनकी लोकेशन को आइडेंटिफाई करता है और आइडेंटिफाई करता है कि वहां पर कुछ कस्टम टैग है। सिंटेक्स देख लेते हैं थोड़ा सा, सेम यही है, आपको पता है। यहाँ पे आपको प्रीडिफाइंड एक कीवर्ड यूज करना, क्या, टैग लिव। उसके बाद URI, प्रीफिक्स ऑफ द टैग, टैग का प्रीफिक्स यूज करना है आपको, ठीक है, वो यहाँ पे डिनोट करके देना है। बात करें आगे की, तो URI एट्रीब्यूट जो है वो वैल्यू क्या करता है, रिजॉल्व टू अ लोकेशन द कंटेनर अंडरस्टैंड एंड द प्रीफिक्स एट्रीब्यूट इन्फॉर्म्स द कंटेनर दैट बिट्स ऑफ मार्कअप आर कस्टम एक्शंस। तो URI एट्रीब्यूट क्या कह रहा है, उसके लोकेशन को रिजॉल्व करके दे रहा है कस्टम टैग की, और प्रीफिक्स क्या करके दे रहा है, थोड़ा सा जो मार्कअप किया हुआ है ना, जो कस्टमाइज किया हुआ है उसके बारे में बता रहा है, ठीक है। तो उससे ये पता लग जाएगा हाँ प्रीफिक्स में इतना है, इसका मतलब कुछ तो कस्टमाइज हुआ है, ये है इसका कुछ, और लोकेशन कहाँ पर है, यहाँ पर मिल जाएगी, को है हमारे पास एक URI पे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको, इसके बाद दो एट्रीब्यूट मिल गए आपके पास, कौन सा, एक वन एट्रीब्यूट URI, दूसरा एट्रीब्यूट क्या है, प्रीफिक्स। बात समझ आई। नेक्स्ट देखें, अब इसके इक्विवेलेंट में XML कोड क्या होगा हमारा, सेम वैसे ही सिंटैक्स फॉलो करो। क्या, JSP लिखोगे आप, और ये खुद से लिखना, क्या JSP लिखोगे, फिर ऐसे ही बोलो मेरे साथ साथ, क्या, JSP : देन डायरेक्टिव,
उसके बाद डायरेक्टिव का नाम क्या है, डॉट लगा के आप क्या करोगे, उसका नाम, दैट इज डॉट, मान लो मुझे टैग लिव का यूज करना है, टैग लिव, देन उसके एट्रीब्यूट्स और उसकी वैल्यू यानी की वैल्यू पेयर, बस हो गया। इतना है हमारा XML सिंटेक्स। अगर मैं बात करूं किसकी, इंक्लूड की, तो चलो बताओ मेरे साथ साथ क्या होगा, इंक्लूड का XML इक्विवेलेंट क्या होगा, बोलो 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 जल्दी, क्या, JSP कॉलन, राइट, फिर डायरेक्टिव, देन डॉट, देन डायरेक्टिव का नेम, कौन सा डायरेक्टिव यूज किया अभी हमने, इंक्लूड बताया ना, इंक्लूड की बात हो रही थी उस टाइम पे जब मैंने अभी पूछा था क्वेश्चन, इंक्लूड URI, उसके बाद इंक्लूड के साथ आपको क्या लगाना है, इंक्लूड क्या कर रहा है, फाइल को इंक्लूड कर रहा है, तो डेफिनेटली आपका एट्रीब्यूट क्या आएगा, फाइल और उसका रिलेटिव URL, हो गया। दिस इज हाउ वी राइट XML इक्विवेलेंट कोड टू द टैग लिव डायरेक्टिव और इंक्लूड और पेज डायरेक्टिव। तो ये हमारे पास 3 थे, हो गए फिनिश, आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट देखें, लास्ट टॉपिक है दैट इज कस्टम लाइब्रेरीज को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन तो नहीं हो सकता, बट हाँ थ्योरेटिकली इतना समझ में आ जाएगा, और आप बाकी आप सब पढ़ ही चुके हो, तो आई होप। तो ये क्या होता है, टू क्रिएट अ कस्टम टैग, अभी हम उसी की बात कर रहे थे, बहुत ईजी है, कस्टम टैग क्रिएट करो, चल जाएगा। अब कस्टम टैग को क्रिएट करना है तो आपको 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, क्या, क्रिएट द टैग हैंडल क्लास, जो परफॉर्म कर रहा है एक्शन एट द स्टार्ट और एट द एंड ऑफ द टैग, टैग को हैंडल करने के लिए भी एक क्लास होनी चाहिए। फिर टैग लाइब्रेरी डिस्क्रिप्टर, जो बताए कि कहाँ उसकी टैग की लाइब्रेरी क्या है, वो फाइल कौन सी है जो उन टैग्स को डिफाइन कर रहा है। उसके बाद आपका एक JSP फाइल होगी जो उन कस्टम टैग को यूज कर रहा है इन द फाइल। बात समझ आई, पहले क्लास बनाओ, उसके बाद TLD फाइल डिस्क्रिप्टर जो उन टैग्स को डिफाइन करेगा, और उसके बाद JSP फाइल जिसमें वो टैग यूज हो रहे हैं, बस इतना ही है। तो JSP फाइल जो यूज कर रही है टैग को, TLD फाइल जो उस टैग को डिफाइन कर रही है, यानी टैग का नेम क्या है, टैग हैंडलर क्लास क्या है, और टैग हैंडलर क्लास हमारी एक बिजनेस लॉजिक क्लास है। बस ये स्टेप्स हैं, ऐसे हम बना सकते हैं कस्टम टैग। तो इसके लिए इसमें इतना काफ़ी है। तो आई होप आपको ये चीज़ सारी समझ आ गई होंगी, डायरेक्टिव से लेकर टैग के बारे में कैसे बना रहे हैं। तो इतना ये सारा इसमें कवर हो गया, बाकी बहुत और भी अगर कॉन्सेप्ट होते हैं तो वो देखते हैं अगर, लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना काफ़ी है। ओके, तो थैंक यू एवरीवन, ठीक है, टेक केयर।